यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग आइडोल का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं कुछ कोर्सेज के। तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे और रिजल्ट्स आने के बाद क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, अगर आप सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो या ATKT है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे भी रिजल्ट दिखा दूंगा जिससे आप इजीली जाके चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग ने FY BA सेमेस्टर 2 जिसका एग्जामिनेशन जून में कंडक्ट कराया गया था, फ्रेश एग्जामिनेशन, और FY BA सेमेस्टर 1 का जिसका जुलाई में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था, उन दोनों का रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया है और दोनों का PDF जो है आप मेरे वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। अगर आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से PDF नहीं मिल रहा है तो आप हमारे वेबसाइट से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये PDF आपको हमेशा मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। तो 1 साल के बाद भी अगर आपको रिजल्ट्स की ज़रूरत है तो आप मेरे वेबसाइट पे डेट चेक करके आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं PDF, राइट। तो मेक श्योर वेबसाइट का लिंक सेव कर लेना। लिंक कहाँ से मिलेगा? वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन का पहला जो लिंक होगा वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये रिजल्ट्स है। अब रिजल्ट्स आपको चेक कैसे करना है? देखो, 2-3 तरीके से आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। सबसे पहले जो है नेम से आप चेक कर सकते हो। तो नेम से जब मैं चेक कर रहा था तो नेम से जो है वो रिजल्ट्स नहीं लोकेट हो रहा था। नेम में मैंने फर्स्ट नेम डाल के देखा, फिर सेकंड नेम डाल के देखा, जैसे पेरेंट्स का नेम होता है वो फादर्स या मदर्स नेम जो है वो डाल के मैंने चेक किया, लेकिन वो लोकेट नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, ये फर्स्ट स्टेप है कि आप नेम डाल दीजिए और डायरेक्टली जो थोड़ी देर वेट कीजिए, 1 मिनट 2 मिनट, आप जो है वहाँ पे सर्च ऑप्शन रहता है। अगर आप मोबाइल में PDF ओपन करोगे तो जो है आइकन बना रहेगा सर्च का, उस आइकन पे क्लिक करके आप नेम डाल के 2 मिनट वेट कीजिए या 3 मिनट वेट कीजिए, क्योंकि PDF 700 पेजेस का है, राइट। तो उसके लिए लोकेट करने में टाइम लगता है। तो आप 2-3 मिनट वेट कीजिए, आपको नेम लोकेट कर देगा। अगर आपको नेम नहीं दिखा रहा नेम से तो आप क्या कर सकते हो, PDF को स्क्रॉल कीजिए और हॉल टिकट में जो आपका सीट नंबर है वो सीट नंबर से क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे जो सीट नंबर डालिए और थोड़ा वेट कीजिए। या सीट नंबर अगर आप नहीं डालते हैं तो उसमें सीट नंबर दिखता है तो आप स्क्रॉल करते जाइए, ठीक है। आप स्क्रॉल करिए, ठीक है, और स्क्रॉल करते समय लास्ट में जो सीट नंबर जो आपका रहेगा उससे आप लोकेट कर सकते हो, राइट। तो इससे आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप सक्सेसफुल हो मतलब आप पास हो, अगर आपका अनसक्सेसफुल है मतलब आप फेल हो, जिसका ATKT है मतलब 1 सब्जेक्ट्स या 2 सब्जेक्ट्स में आप फेल हो, राइट। तो इस केस में क्या करना है, सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर मैं किस सब्जेक्ट्स में फेल हूँ, वो मुझे चेक करना है। तो देखिए, जो सब्जेक्ट का सीक्वेंस होगा वो हॉल टिकट के हिसाब से सीक्वेंस होगा, मतलब पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, ठीक है, पहला। दूसरा, आप कैसे चेक कर सकते हो, जब भी PDF ओपन करोगे हर PDF के पेज पे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट्स का लिस्ट नंबर के साथ दिया है, पहले कौन सा सब्जेक्ट है, दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है, तीसरा कौन सा सब्जेक्ट है, उससे आप लोकेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट्स में, अगर इन केस बाय मिस्टेकली आप अनसक्सेसफुल हो, फेल हो, तो किस सब्जेक्ट्स में फेल हो आप चेक कर सकते हो। मतलब 3 सब्जेक्ट्स में आप फेल हो, 4 सब्जेक्ट्स में, राइट, उससे आप पता कर सकते हो। या आपका ATKT है, 1 सब्जेक्ट्स में फेल हो या 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, अगर आप 1 सब्जेक्ट्स या 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो और आपने पेपर बहुत अच्छे से लिखा है, भर भर के लिखा है पेपर, और आपका 5 मार्क्स या 10 मार्क्स कम है, तो मेरा ये सजेशन है कि आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन का जो डेट है वो अभी तक नहीं आया है, रिजल्ट्स आया है तो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में मैं मेरे YouTube चैनल पे अपडेट करूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन में अप्लाई करने से ज़्यादा चांसेस होता है कि आप जो है रिजल्ट्स, अगर आपने पेपर लिखा है तो आप रीवैल्यूएशन में डालिए, 200-300-400 रुपये जो भी लग रहा है, आप 250 रुपया 300 रुपया वो आप डालिए, और रीवैल्यूएशन में ज़्यादा चांसेस है कि आपका रिजल्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप रीवैल्यूएशन में नहीं डालते हैं तो वैसे भी जो है आपका ATKT का तो आपको एग्जामिनेशन देना है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा 10% 15% रिस्क लेके आप रीवैल्यूएशन में डालिए। अगर आपने पेपर लिखा है, स्पेशली आइडल स्टूडेंट के लिए, अगर आपने पेपर में कुछ लिखा है तो आप जरूर रीवैल्यूएशन में डालिए कि एटलीस्ट इतना लिखा है जिससे आप पास हो सकते हैं, राइट। तो आप रीवैल्यूएशन में डालिए, ठीक है। दूसरा, आप ATKT का जब भी डेट्स आएगा वो भी आप अप्लाई कर दीजिए। अगर रीवैल्यूएशन के रिजल्ट्स ATKT के डेट के पहले आ जाता है तो आप ATKT का एग्जाम मत दीजिए जी, यूनिवर्सिटी में जाके इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरा रीवैल्यूएशन में क्लियर हो गया है, मैं ATKT एग्जाम्स नहीं अपेयर करो, बस दैट्स इट। ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका रिजल्ट्स में अगर मार्क्स कम आए हैं, मतलब आप फेल हो 2 मार्क्स से, 10 मार्क्स से, 12 मार्क्स से, तो आप, और पेपर आपने अच्छे से लिखा है तो रीवैल्यूएशन में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है।
बाद में फिर AT-KT का फॉर्म भरिएगा। इसके रिगार्डिंग जब अपडेट्स आएगा तो मैं मेरे यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे अपडेट करूंगा, ठीक है। तो मेक श्योर ये इंस्ट्रक्शन आप दूसरे स्टूडेंट को भी बोलिए कि रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरे, भले मार्क्स कम आया है और पेपर आपने एटलीस्ट उतना लिखा जितना पास हो सकते हो। तो मैं बार बार वही सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये वीडियो का पार्ट मिस कर देते हैं। ये मेक श्योर करो कि आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो, ठीक है। अब एक तीसरा केस आता है कि आपने एग्जाम दिया लेकिन रिजल्ट में अब्सेंट बता रहा है। तो जब रिजल्ट्स में अब्सेंट बता रहा होता है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, उस सेंटर पे जाइए। जैसे मेरा सेंटर लगा था घाटकोपर में, उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाऊंगा, वहां से मैं अटेंडेंस शीट लूंगा प्रेजेंटी का कि मैं वहां पे अवेलेबल था, और आपका हॉल टिकट, आपका ID कार्ड, वो जो है तीनों डॉक्यूमेंट्स, प्लस आइडोल से जाके एक लेटर लेना है, उस लेटर्स को भरना, फिल करना है। अटेंडेंस शीट के साथ क्या करो, उसको अटैच करके आइडोल में सबमिट करो, और फिर आपका पेपर जो है आइडोल लोकेट कर लेगा कहाँ पे पेपर अवेलेबल है, और फिर बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जो है हमारे ऐप पे जो है विजिट कर सकते हैं। वहां पे आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करके आप आपके जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए जो है हम हमारे ऐप पे एक कोर्स बना रहे हैं जिसमें SYBA सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 के गाइडेंस वीडियोस हम अपडेट करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे पेपर में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना लिखना है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, और कुछ कॉमन सब्जेक्ट जैसे फाउंडेशन कोर्स या दूसरे कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे, वो कॉमन सब्जेक्ट्स के जो है हम वीडियो भी अपडेट करेंगे और पेपर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो और उस कोर्स का एक मिनिमम अमाउंट रखेंगे। तो आप जो है अगर SYBA सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 इजीली क्लियर करना चाहते हैं तो मेक श्योर वो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वो कोर्स का जो लिंक होगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। धीरे धीरे जो बाकी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं या जो सॉल्यूशंस है या वीडियो लेक्चर्स हैं वो धीरे धीरे अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम है आपके एग्जामिनेशन के लिए, राइट। तो उसके हिसाब से अपडेट हो जाएगा। तो मेक श्योर वो कोर्स जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। तो ये जो अपडेट था, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि रिजल्ट्स का मैंने बता दिया, रिजल्ट्स आने के बाद क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया ना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होगा स्टूडेंट का कि सर मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन कब स्टार्ट होगा। तो देखिए उसके लिए भी जब अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, राइट। तो अगर आपने रिजल्ट अभी तक नहीं चेक किया है तो मेक श्योर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके चेक कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो जैसे मैंने बताया कि आप हमारे ऐप पे विजिट कीजिए, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी कोर्स ज्वाइन करके यू कैन आस्क क्वेश्चंस अनलिमिटेड। जब तक आपका कोर्स वैलिड है तब तक आप क्वेश्चंस पूछते रहिए, ठीक है। 6 मंथ या 1 ईयर के लिए रहेगा, राइट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।